यहाँ पर आपको दो प्रकार के फिगर दिख रहे हैं। एक में धकेलने की स्थिति और एक में खींचने की। तो इन स्थितियों में आप देख रहे होंगे कि जब भी खींचने की और धकेलने की स्थितियाँ आएंगी तो हमारा लगाया गया बल दो वेक्टरों में बढ़ जाएगा, एफ कॉस थीटा और एफ साइन थीटा। ठीक है, हमने फिर से रिपीट कर रहे हैं, आपको बता रहे हैं कि जब भी किसी पिंड को हम खींच रहे हैं या फिर धकेल रहे हैं किसी एंगल पर, तो वहाँ पर दो वेक्टर बढ़ जाएंगे। एक वेक्टर होगा आपका एफ कॉस थीटा और एक होगा एफ साइन थीटा। ठीक है ना। तो इन स्थितियों में हम देखेंगे कि कैसे हमारा पी, स्थितियों में हमें करना क्या है, धकेलते समय जो हमारा प्रतिक्रिया बल है वो क्या हो जाएगा, W प्लस एफ साइन थीटा। यहाँ पे एफ क्या है, बल। ठीक है ना। और ऐसे ही खींचते समय हमारा R क्या हो जाएगा, प्रतिक्रिया बल, W माइनस एफ साइन थीटा। ठीक है ना। तो हमारा प्रतिक्रिया बल यहाँ पे क्या है कि धकेलते समय R बराबर हो जाएगा W प्लस एफ साइन थीटा और खींचते समय क्या हो जाएगा, R बराबर W माइनस एफ साइन थीटा। बस इसी चीज़ को हमें याद रखना है सवाल में, है ना। तो अब हम अपना सवाल स्टार्ट करते हैं। सवाल क्या है हमारा, ध्यान दें, क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक पिंड जिसका भार 50 न्यूटन है। भार का मतलब क्या दे रहा है, W। तो हम नोट कर लेंगे, W इक्वल कितना है, 50 न्यूटन। न्यूटन में ही है, चेंज करने की जरूरत है नहीं। अगली लाइन क्या कह रहा है, यह एक रफ यानी खुरदरी क्षैतिज सतह पर रखा हुआ है। तो यानी एक प्लेन सतह है, खुरदरी है, घर्षण ज्यादा लग रहा होगा। अब यहाँ खुरदरी बनाने की जरूरत नहीं है हमें, हमने एक सतह बनाई, उस पर एक पिंड रखा हुआ। हमें पता है दो कॉन्सेप्ट तो सीधे सीधे बन जाते हैं कि ये लाइन जिसमें ये प्रतिक्रिया बल और ये आपका भार, एक ये लाइन एक ये लाइन। ठीक है, अब इसमें खींचा जा रहा है तो ये होगा P। तो फिर फ्रिक्शन कहां लग रहा होगा, यहां इस तरफ P साइड, क्योंकि फ्रिक्शन गति के विरोध में लगता है। उस तरफ बल लग रहा है तो फ्रिक्शन हमें इस तरफ करेगा। ठीक है, वो कह रहा है इस पे रस्सी बांध कर, ये है रस्सी, अब उसी साइड खींचा जा रहा है, यानी ये हो जाएगा P। ठीक है, तो कितना दिया है, 30। कह रहा है 20 न्यूटन का बल रस्सी बांधकर 30 डिग्री पर लगाया जा रहा है। ठीक है, कितने डिग्री पर, 30 डिग्री पर, यानी हमें थीटा कितना दिया है, 30 डिग्री। बल कितना लगाया जा रहा है, बल है हमारा 20 न्यूटन। तो लिख देते हैं यहाँ पे 20 न्यूटन का बल है, यानी कि भार यहाँ पे हमें पता है 50 न्यूटन का भार प्रयोग किया जा रहा है। ठीक है, कह रहा है घर्षण गुणांक का मान ज्ञात करना है। घर्षण गुणांक हमें पता है क्या होता है, म्यू, हमें म्यू फाइंड करना है। अब देखें बेटा, यहाँ पे हमें, अच्छा बल तो एक्चुअल में यहाँ लग रहा है, बल तो एक्चुअल में यहां लग रहा है, तो इसका मान हम निकालेंगे। तो ये क्या है, आधार। हमें P जो 20 न्यूटन दिया है एक्चुअल में, वो 20 न्यूटन कहां दिया है, यहां रस्सी बांध कर वही लगाए। अब हमें चाहिए होता है ये P, चाहिए यही P होता है। तो अब ये P कैसे निकलेगा, ये है आधार और ये क्या कहलाएगा, कर्ण। कर्ण दिया है, आधार निकालना है। कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, कॉस थीटा। फॉर्मूला होता है कॉस थीटा बराबर आधार बटे
जुड़ा है, आधार हमारा ये है, ठीक है, तो हम इसको P कह दें या इधर हम 0 रख दें या O रख दिया तो OP बटे, और ये हमारा 20 न्यूटन का बल लग रहा है, तो ये कितना हो गया 20, इसको यहाँ भेज देंगे तो OP बराबर क्या हो जाएगा 20 cos थीटा। नहीं आया समझ? आया? तो आपका ये कितना हो गया 20 cos 30। ऐसे ही प्रतिक्रिया बल भी देख लेगा। प्रतिक्रिया बल क्या है? लंब। तो लंब के लिए क्या लगाते हैं? साइन। तो आपका आ जाएगा साइन थीटा इक्वल लंब बटे कर्ण। यही होता है फॉर्मूला, बिल्कुल सही कहा। अब यहाँ पे साइन थीटा तो हो जाएगा साइन 30, कितना हो जाएगा साइन 30, और लंब हमारा आर हो जाएगा, ओ आर या आर, ठीक है, और कर्ण कितना है 20, तो आर बराबर कितना हो जाएगा 20 साइन 30। नहीं आया समझ? आ गया? तो एंगल होने की वजह से ये उसके वेक्टर बदल, मैं पहले आर पूरा निकाल दूंगा, ठीक है, आर कितना आया था या पी कितना आया था, कितना आया था 20 cos थीटा, 20 cos थीटा क्या दे रहा है, ठीक है, इतने न्यूटन। भाई वहां कैलकुलेशन करो, इससे अच्छा है यहाँ पे कर लो। थोड़ी देखिए ध्यान से बेटा, क्वेश्चन फिर से अब रिपीट कर रहे हैं। क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन था कि एक उच्च समतल पर यानी रफ सतह पर एक ब्लॉक रखा हुआ है, ठीक है, जिसका भार कितना है 50 न्यूटन का। इस पर रस्सी बांधकर 30 डिग्री पर एक रस्सी बांधकर इस ब्लॉक में इसे खींचा जा रहा है, 20 न्यूटन के बल से इसे खींचा जा रहा है। तो घर्षण गुणांक की गणना करनी है। हमने सारी चीजें नोट कर ली। W कितना है 50 न्यूटन, थीटा कितना है 30 डिग्री, P कितना है 20 न्यूटन, U कितना है निकालना है, ठीक है। अब हमें पता है कि फॉर्मूला तो हमारा ये लगना है, कौन सा लगना है, F बराबर म्यू आर, और F क्या होता है P के बराबर होता है। तो सबसे पहले हम P की गणना कर लें। हम आपको पहले बता चुके हैं कि कैसे निकाला हमने P, ठीक है। तो P हमारा कैलकुलेशन करके दिखाया 17.3, ठीक है। अब हमने क्या किया, R निकाल लिया, 50 में से ये जो उसका क्या है लंब वेक्टर है वो माइनस हो जाएगा, तो अपना R कितना निकला 40 न्यूटन। अब हमारे पास R भी आ गया, हमारे पास P भी आ गया, कैलकुलेट करके। आप चाहे तो इकट्ठा कैलकुलेट करते, लेकिन निकाल के रखिए, थोड़ा आसान रहेगा। अब हमने लगाया F बराबर म्यू आर, F बराबर P होता है, हम जानते हैं, तो F की जगह हम P रख सकते हैं। तो हमने P को रख लिया, ये 40 गुणे में है तो कहाँ जाएगा बटे में, भाग दिया, हमारा आंसर आया 0.433। यही हमारा घर्षण गुणांक होगा, इसकी कोई इकाई नहीं, ठीक है।